आ रहे हैं, महाराजगंज की जनता का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? देखिए, महाराजगंज की जनता का एक ही रिस्पांस है कि 30 वर्षों से जिस बोझ को ढो रहे हैं उस बोझ से मुक्ति चाहती है जनता, परिवर्तन करना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी के कैसे निकम्मे सांसद को वापस रास्ता दिखाना चाहती है, जहां से वो आए वहां चले जाए। यदि गठबंधन की सरकार बनती है तो आम जनमानस के लिए मैनिफेस्टो में क्या है? देखिए, हमारे मैनिफेस्टो में जो है वो 5 न्याय है। युवाओं का न्याय, महिलाओं के लिए न्याय, किसानों के लिए न्याय, श्रमिकों के लिए न्याय और चौथा 5वां भागीदारी न्याय। युवाओं के लिए न्याय में क्या लिखा गया है कि 30 लाख सरकारी नौकरियां जो भर्ती हो ही नहीं पाई है, पिछले 10 वर्षों से खाली पड़ी है, उनको हमारी सरकार बनेगी तो पहले कैबिनेट की बैठक में राहुल जी ने कहा कि हम 30 लाख सरकारी भर्तियां करेंगे और उन बेरोजगार नौजवानों को जिन्होंने बीएड, बीपीएड, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग करके जो बैठे हैं घरों पे, उनको 8,500 रुपए महीने की स्टिपेंड देके उनको ट्रेनिंग कराएंगे, जिसको कहा जाता है, आप जानते ही हैं। उसमें 1 साल तक 1 लाख रुपए उनको देंगे। साथ ही साथ एक ऐसा आयोग बनाएंगे जो भर्ती हो रही है उसमें अगर पेपर लीक होगा तो उसके खिलाफ इतनी कठोर कार्रवाई हो जाएगी जिससे पेपर लीक का जो मामला है ये हमेशा के लिए इस देश में समाप्त हो जाए। चौथा, उन्होंने कहा है कि किसानों को ये आयोग करके 5,000 करोड़ रुपए का एक अलग से फंड रखेंगे जिससे उनके स्वरोजगार को बढ़ा के उनको आगे बढ़ाया जाए युवाओं को। साथ ही साथ महिलाओं के लिए उन्होंने कहा है कि महालक्ष्मी योजना जो है वो लागू करेंगे। महालक्ष्मी योजना में है कि जो परिवार की मुखिया गृहिणी होगी, जो जिसको कार्ड होल्डर हो, माने कार्ड ना भी हो तो जो मुखिया होगी उस परिवार की, उसके खाते में 8,500 रुपया महीना, साल का 1 लाख रुपया देंगे, जो महालक्ष्मी योजना के तहत होगी। दूसरा, महिलाओं के लिए ये भी कहा गया है कि उनको तमाम जो उन समूहों में काम करती हैं उनके समूह का जो लोन है उस पर भी सरकार एक प्रयास करके उसके लिए अलग से तैयारी करेगी, आयोग बनाएगी। चौथा, जो महिलाओं को जिस तरह की घटनाएं समाज में महिलाओं के साथ होती हैं उनके लिए भी राहुल जी ने कहा है कि उन महिलाओं के सुरक्षा के लिए नए जो तरीके हैं वो अपनाए जाएंगे। युवाओं के लिए हो गया, महिलाओं के लिए, किसानों का कर्जा माफ करेंगे। उसके बाद भागीदारी में सबको समानता का अधिकार देंगे, जातिगत जनगणना करवाएंगे। ये तमाम प्रमुख चीजें हैं जो सरकार बनाने के बाद इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, आरोप लगाना उनका काम है, लेकिन जो भी व्यक्ति, मैं तो मानता हूँ कि हमारा जो मैनिफेस्टो है भारतीय जनता पार्टी के घरों में भी पहुंचा दिया जाए तो उनकी औरतें जो है ना, जो नेता लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगते हैं, उनकी महिलाएं भी भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस वोट कर देंगी।